नमस्कार दोस्तों। सोचिए, अगर आज से ठीक 1 साल बाद आप उसी जगह खड़े हों जहां आज हैं, वही उलझन, वही टालमटोल, वही अधूरे सपने और वही शिकायत कि टाइम नहीं मिलता, फोकस नहीं बनता, मन भटक जाता है, तो जरा ईमानदारी से अपने आप से पूछिएगा कि उस दिन आपको सबसे ज्यादा दर्द किस बात का होगा, असफल होने का या कोशिश ही न करने का। क्योंकि सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग जिंदगी में हारते नहीं हैं, वो बस रोज रोज थोड़ा थोड़ा समझौता करते हैं अपने फोकस से, अपने सपनों से और अपने अंदर छुपी उस ताकत से जो उन्हें असाधारण बना सकती थी। और आज की ये ऑडियो बुक ठीक उसी समझौते को तोड़ने के लिए है। आज हम किसी जादू की बात नहीं करने वाले। आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जो अमीर और गरीब, सफल और असफल, फोकस्ड और भटके हुए इंसान के बीच फर्क पैदा करती है। और वो शक्ति है फोकस। जैक कैनफील्ड की ये किताब सिर्फ आपको मोटिवेट नहीं करेगी, बल्कि आपको आईना दिखाएगी कि आखिर क्यों आप जानते हुए भी वो नहीं कर पा रहे जो आपको करना चाहिए। क्यों आपका दिमाग हर 5 मिनट में भटक जाता है। क्यों आप बड़े लक्ष्य तो सोच लेते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने की ताकत खो बैठते हैं। और सबसे जरूरी बात यह कि कैसे कुछ साधारण से फैसले आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये ऑडियो बुक तभी आपके लिए काम करेगी जब आप इसे अधूरा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हर अगला चैप्टर पिछले से ज्यादा गहराई में जाता है और धीरे धीरे आपके दिमाग के उन बहानों को तोड़ता है जिनके सहारे आप अब तक खुद को रोकते आए हैं। इसलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको नहीं बल्कि आप अपने फोकस को कंट्रोल करें, अगर आप चाहते हैं कि आपके लक्ष्य सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि हकीकत में पूरे हों, तो इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। बीच में छोड़ा तो आप वही इंसान रह जाएंगे जो आपने इस वीडियो को शुरू करने से पहले थे। लेकिन अगर अंत तक टिक गए तो यकीन मानिए आपकी सोच पहले जैसी नहीं रहेगी। और हाँ, अगर कभी भी आपको लगे कि ये बातें सीधे आपके दिल या दिमाग पर असर कर रही हैं, तो समझ लीजिए आप सही जगह पर हैं। अब बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं इस जबरदस्त किताब की ऑडियो बुक जर्नी। और वीडियो के आखिर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको महसूस हो कि बुक नेक्सस की ये मेहनत आपको बेहतर बनाने में मदद कर रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और दमदार ऑडियो बुक्स आप तक पहुंचती रहें। और अब पूरा ध्यान यहीं रखिए क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला है। चैप्टर 1, फोकस की असली ताकत। अगर आज आप अपनी जिंदगी को ध्यान से देखें तो आपको एक बहुत ही सादा लेकिन कड़वा सच दिखाई देगा कि आपकी ज्यादातर समस्याओं की जड़ बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है। आप टैलेंटेड हैं, आप मेहनती भी हैं, आप सपने भी बड़े देखते हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी वैसी नहीं बन पा रही जैसी आप चाहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है फोकस की कमी। जैक कैनफील्ड इस अध्याय की शुरुआत ही एक झटके के साथ करते हैं कि दुनिया में सफल और असफल लोगों के बीच फर्क दिमाग का नहीं बल्कि ध्यान का होता है। दोनों के पास एक ही दिन में 24 घंटे होते हैं। दोनों के पास लगभग एक जैसी परेशानियां होती हैं, लेकिन एक इंसान अपने लक्ष्य पर टिका रहता है और दूसरा इंसान हर दिन भटकता रहता है। और यही भटकाव धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी को औसत बना देता है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फोकस का मतलब है ज्यादा देर तक काम करना, लेकिन सच्चाई ये है कि फोकस का मतलब है सही चीज पर सही समय पर पूरा ध्यान देना। आप घंटों काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका ध्यान बार बार मोबाइल, डर, शक और आलस की तरफ जा रहा है, तो वो मेहनत आपको कहीं नहीं ले जाएगी। इस अध्याय में लेखक साफ कहते हैं कि जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी ऊर्जा जाती है, और जहां आपकी ऊर्जा जाती है वहीं आपके नतीजे बनते हैं। अगर आप हर दिन अपनी ऊर्जा बेकार की चीजों में खर्च कर रहे हैं, तो आप खुद ही अपने भविष्य को कमजोर कर रहे हैं। जरा सोचिए, आप दिन भर में कितनी बार बिना वजह मोबाइल उठाते हैं, कितनी बार उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, और कितनी बार अपने लक्ष्य को कल पर टाल देते हैं। यही छोटी छोटी आदतें मिलकर आपके फोकस को तोड़ देती हैं और आपको एहसास भी नहीं होता। जैक कैनफील्ड बताते हैं कि सफल लोग हर चीज नहीं करते, बल्कि वो सिर्फ वही करते हैं जो उन्हें उनके लक्ष्य के करीब ले जाए। वो दूसरों की तरह हर मौके पर हाँ नहीं कहते, बल्कि जरूरत पड़ने पर ना कहना जानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर बेकार की हाँ उनके फोकस से एक टुकड़ा छीन लेती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आपको पहले यह तय करना होगा कि आप किस चीज पर ध्यान नहीं देंगे,
क्योंकि जब तक आप गैर जरूरी चीजों को हटाएंगे नहीं, तब तक जरूरी चीजों के लिए जगह बनेगी ही नहीं। लेखक यहां एक बहुत जरूरी सवाल पूछते हैं कि अगर आपको आज से अगले 5 साल तक सिर्फ 3 चीजों पर ही ध्यान देने की अनुमति मिले, तो वो 3 चीजें क्या होंगी? और यही सवाल आपकी प्राथमिकताओं की असली तस्वीर दिखाता है। फोकस कोई जन्म से मिली हुई ताकत नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है जिसे रोजाना की प्रैक्टिस से मजबूत किया जाता है। जैसे जैसे आप अपने ध्यान को ट्रेन करना शुरू करते हैं, वैसे वैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप खुद को ज्यादा कंट्रोल में महसूस करने लगते हैं। इस अध्याय में साफ कहा गया है कि जब आप एक समय में एक ही काम पर पूरा ध्यान देते हैं, तो आप न सिर्फ उसे बेहतर करते हैं, बल्कि कम समय में ज्यादा नतीजे हासिल करते हैं। मल्टीटास्किंग को यहाँ एक भ्रम बताया गया है, क्योंकि असल में वो आपके दिमाग को थका देती है और आपकी परफॉर्मेंस को गिरा देती है। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग को यह सिखाना होगा कि हर चीज अभी जरूरी नहीं है। कुछ चीजें इंतजार कर सकती हैं, लेकिन आपका लक्ष्य नहीं। इस अध्याय के अंत तक लेखक आपको ये एहसास दिलाते हैं कि फोकस की ताकत वही लोग समझ पाते हैं जो अपने बहानों से ऊपर उठकर फैसले लेना सीख जाते हैं। और यही फैसला आगे आने वाले अध्यायों की नींव रखता है, क्योंकि अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि कैसे साफ लक्ष्य तय किए बिना कोई भी इंसान लंबे समय तक फोकस बनाए नहीं रख सकता, और वहीं से आपकी असली यात्रा और गहरी होने वाली है। चैप्टर 2, स्पष्ट लक्ष्य ही फोकस की नींव है। इस अध्याय में जैक कैनफील्ड बहुत साफ और सीधी बात कहते हैं कि अगर आपका लक्ष्य धुंधला है, तो आपका फोकस कभी मजबूत हो ही नहीं सकता। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो कहते हैं, मुझे सफल होना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे अच्छी जिंदगी चाहिए। लेकिन ये सब बातें लक्ष्य नहीं बल्कि इच्छाएं हैं, और इच्छाएं दिमाग को उत्साहित तो करती हैं, लेकिन दिशा नहीं देती। लेखक समझाते हैं कि दिमाग को साफ निर्देश चाहिए। उसे ये जानना जरूरी है कि आखिर करना क्या है, कब करना है और क्यों करना है। जब तक ये तीनों बातें स्पष्ट नहीं होंगी, तब तक आपका दिमाग हर आने वाली चीज पर भटकता रहेगा। इस अध्याय में बताया गया है कि बिना स्पष्ट लक्ष्य के इंसान ऐसा है जैसे बिना नक्शे के सफर पर निकला हुआ मुसाफिर, जो बहुत मेहनत करता है, बहुत चलता है, लेकिन अक्सर गलत दिशा में, और फिर थक कर यही कहता है कि किस्मत खराब है, जबकि असल में समस्या किस्मत की नहीं बल्कि दिशा की होती है। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि फोकस तब पैदा होता है जब आपके सामने एकदम साफ तस्वीर होती है कि आपको क्या चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप सिर्फ ये कहें कि मुझे फिट होना है, तो आपका दिमाग कंफ्यूज रहेगा। लेकिन अगर आप कहें कि मुझे अगले 90 दिनों में 8 किलो वजन कम करना है, हर सुबह 30 मिनट वॉक करनी है और जंक फूड छोड़ना है, तो दिमाग को पकड़ मिल जाती है। अब उसे पता है कि रोज क्या करना है और किससे दूर रहना है। लेखक यहाँ एक बहुत जरूरी बात बताते हैं कि लक्ष्य लिखना सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं, बल्कि फोकस को ट्रेन करने के लिए होता है। जब आप अपने लक्ष्य को लिखते हैं, तो आप अपने दिमाग को मजबूर करते हैं कि वो बिखरी हुई सोच को एक लाइन में लाए, और यही प्रक्रिया फोकस को मजबूत बनाती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि ज्यादातर लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो एक साथ बहुत सारे लक्ष्य बना लेते हैं, करियर भी, पैसा भी, हेल्थ भी, रिश्ते भी, सोशल मीडिया भी, और फिर अंत में किसी पर भी पूरा ध्यान नहीं दे पाते। लेखक कहते हैं कि फोकस का मतलब है सीमित करना, कम चीजें चुनना और उन्हें पूरी ताकत से करना। यहां एक जबरदस्त लाइन आती है कि अगर आप हर चीज को जरूरी मानते हैं, तो असल में कुछ भी जरूरी नहीं रहता। इसलिए इस अध्याय में सलाह दी जाती है कि अपने जीवन के हर बड़े क्षेत्र में सिर्फ एक मुख्य लक्ष्य चुनिए और फिलहाल उसी पर ध्यान केंद्रित कीजिए। जब वो आगे बढ़ने लगे, तब अगला लक्ष्य अपने आप आसान हो जाएगा। जैक कैनफील्ड ये भी बताते हैं कि लक्ष्य सिर्फ बाहरी नहीं होने चाहिए, बल्कि आंतरिक भी होने चाहिए। जैसे आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं, आपकी आदतें कैसी हों, आपका आत्मविश्वास कैसा हो, क्योंकि जब तक इंसान अंदर से नहीं बदलता, तब तक बाहर की सफलता टिक नहीं पाती। इस अध्याय का एक बहुत गहरा हिस्सा ये है कि लक्ष्य डर को भी साफ करता है। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है, तो डर पीछे हटने लगता है, क्योंकि अब दिमाग को पता होता है कि डरने से बेहतर है आगे बढ़ना। और जैसे जैसे आप छोटे छोटे कदम पूरे करते हैं, वैसे वैसे आपका फोकस और भरोसा दोनों मजबूत होते जाते हैं। इस अध्याय के अंत में लेखक आपको एक सीधी चुनौती देते हैं
कि आज ही अपने जीवन के सबसे जरूरी लक्ष्य को एक वाक्य में लिखिए, इतना साफ कि कोई भी पढ़कर समझ जाए कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि यही एक वाक्य आगे आने वाले अध्यायों में आपके फोकस को भटकने से बचाएगा। और अगले अध्याय में हम जानेंगे कि लक्ष्य तय करने के बाद भी लोग रास्ते में क्यों टूट जाते हैं और कैसे सही आदतें फोकस को लंबे समय तक जिंदा रखती हैं। चैप्टर 3, आदतें जो फोकस को मजबूत बनाती हैं। इस अध्याय में जैक कैनफील्ड ये स्पष्ट कर देते हैं कि लक्ष्य कितना भी बड़ा और साफ क्यों ना हो, अगर आपकी रोज की आदतें उसके खिलाफ चल रही हैं तो फोकस ज्यादा देर तक टिक ही नहीं सकता। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि एक दिन अचानक बहुत ज्यादा मोटिवेट होकर सब कुछ बदल देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी में बड़े बदलाव किसी एक बड़े फैसले से नहीं बल्कि रोज दोहराई जाने वाली छोटी आदतों से आते हैं। लेखक समझाते हैं कि आपका दिमाग आदतों पर चलता है, वो वही काम करना पसंद करता है जिसमें उसे कम मेहनत लगे। इसलिए अगर आपकी आदतें कमजोर हैं तो आपका फोकस भी कमजोर रहेगा। इस अध्याय में सबसे पहले ये बताया गया है कि फोकस अपने आप नहीं आता, बल्कि उसे रोजाना की दिनचर्या से ट्रेन करना पड़ता है। जैसे सुबह उठते ही मोबाइल देखने की आदत आपके दिमाग को तुरंत बाहरी दुनिया में उलझा देती है और दिन की शुरुआत में ही आपका ध्यान बिखर जाता है। वहीं अगर आप सुबह उठते ही कुछ मिनट शांति में बैठकर अपने दिन के लक्ष्य सोचते हैं तो दिमाग को साफ दिशा मिल जाती है। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि फोकस लोग अपने दिन की शुरुआत रिएक्शन से नहीं बल्कि इंटेंशन से करते हैं। वो तय करते हैं कि आज किस एक काम को पूरा करना सबसे ज्यादा जरूरी है और फिर उसी के अनुसार अपने समय और ऊर्जा को इस्तेमाल करते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि आपकी एनर्जी लेवल और फोकस का गहरा संबंध है। अगर आप ठीक से सो नहीं रहे, सही खाना नहीं खा रहे और अपने शरीर को नजरअंदाज कर रहे हैं तो आप चाहे जितना भी चाहें फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए लेखक साफ कहते हैं कि फोकस कोई सिर्फ मानसिक चीज नहीं है बल्कि शारीरिक भी है। शरीर थका हुआ होगा तो दिमाग भी भटकेगा। इस अध्याय में एक और जरूरी बात सामने आती है कि आदतें सिर्फ जोड़ने से नहीं बनती बल्कि हटाने से भी बनती हैं। जैसे बेवजह नोटिफिकेशन ऑन रखना, हर थोड़ी देर में सोशल मीडिया चेक करना या हर काम के बीच खुद को ब्रेक देने के नाम पर डिस्ट्रैक्ट करना, ये सब आदतें आपके फोकस को अंदर से खोखला कर देती हैं। जैक कैनफील्ड सुझाव देते हैं कि दिन में कुछ ऐसे समय तय कीजिए जहां आप पूरी तरह बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करेंगे। न फोन, न मैसेज, न कॉल, सिर्फ आप और आपका काम। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे दिमाग इस गहराई वाले काम का आदी हो जाएगा। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि आदतें पहचान बनाती हैं। जब आप खुद को ये कहने लगते हैं कि मैं फोकस्ड इंसान हूं, तो आपका व्यवहार उसी दिशा में ढलने लगता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। आप अपने बारे में जो बोलते हैं वही आपकी आदतों में बदलने लगता है। इस अध्याय का सबसे ताकतवर संदेश ये है कि फोकस को बनाए रखने के लिए आपको हर दिन खुद के साथ ईमानदार होना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि आपने आज अपने लक्ष्य के लिए क्या किया और क्या नहीं किया, बिना खुद को कोसे लेकिन बिना बहाने बनाए, क्योंकि बहाने आदत बन जाते हैं और आदतें भविष्य तय करती हैं। इस अध्याय के अंत में जैक कैनफील्ड ये साफ करते हैं कि जब आपकी आदतें आपके लक्ष्य के साथ तालमेल में आ जाती हैं तो फोकस कोई संघर्ष नहीं रहता बल्कि आपकी दूसरी प्रकृति बन जाता है। और अगले अध्याय में हम जानेंगे कि बाहरी रुकावटों और लोगों के बीच रहते हुए अपने फोकस को कैसे सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि असली परीक्षा वहीं से शुरू होती है। चैप्टर 4, ध्यान भटकाने वाली चीजों पर नियंत्रण। इस अध्याय में जैक कैनफील्ड उस सच्चाई को सामने लाते हैं जिससे ज्यादातर लोग भागते रहते हैं कि हमारा फोकस अक्सर बाहर की दुनिया नहीं बल्कि हमारी अपनी कमजोर सीमाओं की वजह से टूटता है। हम कहते हैं कि लोग डिस्टर्ब करते हैं, काम बहुत है, जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, लेकिन असल में हम खुद तय नहीं कर पाते कि किस चीज को कितनी अहमियत देनी है। लेखक बताते हैं कि आज की दुनिया में ध्यान भटकना कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक डिजाइन है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन और हर स्क्रीन इस तरह बनाई गई है कि वो आपका ध्यान खींच ले, और अगर आप बिना योजना के जी रहे हैं तो आप आसानी से किसी और की प्राथमिकताओं में फंस जाते हैं। इस अध्याय में सबसे पहले यह समझाया गया है कि डिस्ट्रैक्शन दो तरह के होते हैं, बाहरी और आंतरिक। बाहरी डिस्ट्रैक्शन वो हैं जो दिखाई देते हैं, जैसे फोन, शोर, लोग
और आंतरिक डिस्ट्रैक्शन वो हैं जो दिखाई नहीं देते, जैसे डर, बेचैनी, असुरक्षा और खुद पर शक। और मजेदार बात यह है कि ज्यादातर बार बाहरी चीजें तभी असर करती हैं जब अंदर कुछ अधूरा होता है। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि अगर आपका लक्ष्य साफ है और आपका मन शांत है तो बाहरी शोर आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस अध्याय में एक जरूरी सिद्धांत बताया गया है कि फोकस का मतलब दुनिया से कट जाना नहीं, बल्कि सीमाएं तय करना है। आपको हर कॉल उठाने की जरूरत नहीं, हर मैसेज का तुरंत जवाब देने की मजबूरी नहीं, और हर इंसान को खुश रखने की जिम्मेदारी भी नहीं। जब आप बिना गिल्ट महसूस किए ना कहना सीख जाते हैं, तभी आपका फोकस सुरक्षित रहता है। लेखक यहाँ एक व्यावहारिक तरीका बताते हैं कि अपने दिन के कुछ घंटे ऐसे तय कीजिए जहां आप दूसरों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। शुरुआत में लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही लोग आपकी गंभीरता को समझने लगेंगे। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि मल्टीटास्किंग असल में एक छुपा हुआ डिस्ट्रैक्शन है। जब आप एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो आपका ध्यान बार बार टूटता है और दिमाग कभी भी गहराई में नहीं जा पाता। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि हर बार जब आप फोकस तोड़ते हैं तो दिमाग को दोबारा उसी स्तर पर आने में समय लगता है, और यही समय आपकी जिंदगी से चुपचाप निकल जाता है। इस अध्याय का एक अहम हिस्सा है अपने वातावरण को फोकस के अनुसार ढालना। अगर आपका कमरा, आपकी टेबल और आपकी स्क्रीन अव्यवस्थित हैं, तो आपका दिमाग भी अव्यवस्थित रहेगा। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि अपने आसपास की चीजों को ऐसा बनाइए जो आपको आपके लक्ष्य की याद दिलाए, न कि आपको उनसे दूर ले जाए। इस अध्याय में आंतरिक डिस्ट्रैक्शन पर भी गहराई से बात की गई है, जैसे बार बार खुद को दूसरों से तुलना करना, भविष्य की चिंता में खो जाना या पुराने पछतावों में अटक जाना। जैक कैनफील्ड बताते हैं कि इन सब का इलाज एक ही है, वर्तमान में रहना और जो काम सामने है उस पर पूरा ध्यान देना, क्योंकि फोकस वर्तमान में होता है, डर और पछतावा अतीत और भविष्य में। इस अध्याय के अंत में लेखक ये साफ करते हैं कि जब आप डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है, आप खुद को मजबूत महसूस करते हैं, और यही मजबूती आपको आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करती है। और अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि फोकस को सिर्फ बचाना ही नहीं, बल्कि उसे लगातार ऊंचे स्तर पर कैसे बनाए रखा जाए, क्योंकि लंबी सफलता वहीं से आती है। चैप्टर 5, निरंतरता ही असली सफलता की कुंजी है। इस अध्याय में जैक कैनफील्ड उस बात पर जोर देते हैं जिसे लोग अक्सर सबसे आसान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है निरंतरता। ज्यादातर लोग कुछ दिनों तक पूरे जोश के साथ फोकस बनाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, प्लान बनाते हैं, लक्ष्य लिखते हैं, लेकिन जैसे ही शुरुआती उत्साह खत्म होता है वैसे ही पुरानी आदतें वापस आने लगती हैं। लेखक बताते हैं कि फोकस का असली इम्तिहान तब होता है जब मन नहीं करता, जब नतीजे तुरंत दिखाई नहीं देते और जब कोई तारीफ करने वाला नहीं होता। यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं और यहीं पर कुछ लोग दूसरों से आगे निकल जाते हैं। इस अध्याय में समझाया गया है कि निरंतरता का मतलब हर दिन परफेक्ट होना नहीं, बल्कि हर दिन उपस्थित रहना है। अगर आज आप 100% नहीं दे पाए तो भी शून्य मत दीजिए, थोड़ा आगे बढ़िए, क्योंकि छोटा कदम भी अगर रोज लिया जाए तो वो बड़ी दूरी तय करवा देता है। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि लोग अक्सर मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, लेकिन मोटिवेशन निरंतरता से पैदा होता है, न कि निरंतरता मोटिवेशन से। जब आप रोज अपने लक्ष्य के लिए कुछ करते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे उस पहचान को स्वीकार कर लेता है कि आप वो इंसान हैं जो बीच में नहीं छोड़ता। इस अध्याय में एक जरूरी बात यह भी बताई गई है कि निरंतरता को बनाए रखने के लिए सिस्टम जरूरी है। सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे लंबे समय तक फोकस नहीं टिकता। आपको ऐसे नियम बनाने पड़ते हैं जो आपको कमजोर दिनों में भी सही दिशा में चलाते रहें, जैसे तय समय पर काम शुरू करना, तय समय पर रुकना और तय समय पर खुद का मूल्यांकन करना। लेखक समझाते हैं कि सफल लोग अपने जीवन को भावनाओं से नहीं बल्कि सिस्टम से चलाते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि ब्रेक लेना फोकस तोड़ना नहीं होता, बल्कि सही तरीके से लिया गया ब्रेक फोकस को और मजबूत बनाता है। लेकिन समस्या तब होती है जब ब्रेक बहाने में बदल जाता है। इसलिए जैक कैनफील्ड सलाह देते हैं कि अपने ब्रेक को भी प्लान कीजिए, ताकि वो आपको थकान से बचाए, न कि लक्ष्य से दूर ले जाए। इस अध्याय का एक गहरा हिस्सा है खुद के साथ किया गया कमिटमेंट। जब आप अपने आप से किया हुआ वादा तोड़ते हैं तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे कमजोर होता है, लेकिन जब आप छोटे वादे भी निभाते हैं तो आपके अंदर एक शांत लेकिन मजबूत भरोसा पैदा होता है।
और यही भरोसा फोकस को लंबे समय तक जिंदा रखता है। इस अध्याय के अंत में लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि सफलता किसी एक दिन का कमाल नहीं, बल्कि सैकड़ों साधारण दिनों की जीत होती है। और अगर आप फोकस के साथ उन साधारण दिनों को जीना सीख लेते हैं तो असाधारण नतीजे अपने आप मिलते हैं। और अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि कैसे सही लोगों और सही माहौल के साथ जुड़कर अपने फोकस को कई गुना बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अकेले चलना जरूरी है, लेकिन सही साथ मिल जाए तो रफ्तार कई गुना हो जाती है। चैप्टर 6, सही लोग और सही माहौल फोकस को कई गुना बढ़ा देते हैं। इस अध्याय में जैक कैनफील्ड एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जिसे लोग जानते तो हैं, लेकिन मानते नहीं कि आप चाहे कितने ही मजबूत क्यों ना हो, आपका फोकस और आपकी सोच उन लोगों से गहराई से प्रभावित होती है जिनके साथ आप ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर समय शिकायत करते हैं, बहाने ढूंढते हैं और औसत जिंदगी को ही नॉर्मल मानते हैं, तो धीरे धीरे आपका फोकस भी कमजोर होने लगता है। लेखक कहते हैं कि ये असर चुपचाप होता है, आपको एहसास भी नहीं होता और आप अपने बड़े लक्ष्यों को छोटा समझने लगते हैं। इस अध्याय में साफ कहा गया है कि सफल लोग अपने सपनों को सुरक्षित रखते हैं। वो हर किसी के सामने अपने लक्ष्य नहीं बताते और न ही हर किसी की राय को महत्व देते हैं, क्योंकि हर इंसान की सलाह उसकी अपनी सीमाओं से निकलती है। जैक कैनफील्ड समझाते हैं कि अगर आप ऊंचा सोचना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों के बीच रहना होगा जिनके लिए ऊंचा सोचना सामान्य बात है। इस अध्याय में माहौल की ताकत पर भी जोर दिया गया है। आपका कमरा, आपकी किताबें, आपका मोबाइल और आपकी स्क्रीन, ये सब मिलकर आपका मानसिक माहौल बनाते हैं। अगर हर तरफ नेगेटिव खबरें, बेकार की तुलना और समय बर्बाद करने वाली चीजें होंगी तो फोकस टिकना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि अपने माहौल को जानबूझकर डिजाइन कीजिए, ऐसा माहौल जो आपको बार बार आपके लक्ष्य की याद दिलाए। इस अध्याय में एक जरूरी बात यह भी बताई गई है कि सही लोगों का मतलब सिर्फ मोटिवेशन देने वाले लोग नहीं होते, बल्कि वो लोग भी होते हैं जो आपको ईमानदारी से सच बता सकें, जो आपकी गलतियों को दिखा सकें और जरूरत पड़ने पर आपको चुनौती दे सकें, क्योंकि सिर्फ तारीफ करने वाला माहौल आपको आरामदायक बना देता है और फोकस धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी फोकस का मजबूत सहारा होती है। जब कोई आपसे पूछने वाला होता है कि आपने आज क्या किया, तो आप बहाने कम बनाते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि अकेले समय की भी उतनी ही अहमियत है जितनी सही लोगों की, क्योंकि फोकस गहराई में बनता है और गहराई के लिए शांति जरूरी होती है। इसलिए लेखक सुझाव देते हैं कि अपने दिन में कुछ समय ऐसा रखें जहां आप पूरी तरह अकेले हों, बिना किसी बाहरी आवाज के, सिर्फ अपने लक्ष्य और अपने काम के साथ। इस अध्याय के अंत में जैक कैनफील्ड ये स्पष्ट करते हैं कि जब आप सही लोगों के साथ रहते हैं और सही माहौल में काम करते हैं तो फोकस आपको खींचना नहीं पड़ता, बल्कि वो अपने आप बनने लगता है। और अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि जब हालात आपके खिलाफ हों तब भी फोकस कैसे बनाए रखा जाए, क्योंकि असली परीक्षा वहीं होती है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। चैप्टर 7, मुश्किल हालात में भी फोकस बनाए रखना। इस अध्याय में जैक कैनफील्ड उस दौर की बात करते हैं जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, जब चीजें प्लान के मुताबिक नहीं चलती, जब मेहनत के बावजूद नतीजे नहीं आते और जब हालात ऐसे बन जाते हैं कि फोकस रखना सबसे मुश्किल काम लगता है। लेखक कहते हैं कि फोकस का असली मतलब शांत माहौल में अच्छा काम करना नहीं, बल्कि अव्यवस्था के बीच भी अपने लक्ष्य से जुड़े रहना है, क्योंकि जिंदगी कभी भी आदर्श परिस्थितियां नहीं देती। इस अध्याय में सबसे पहले यह समझाया गया है कि मुश्किल हालात अक्सर हमारी सोच को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही कोई समस्या आती है, हम अपने लक्ष्य से ज्यादा समस्या पर ध्यान देने लगते हैं और यहीं से फोकस टूटना शुरू होता है। जैक कैनफील्ड बताते हैं कि सफल लोग समस्या को नजरअंदाज नहीं करते, लेकिन उसे अपना केंद्र भी नहीं बनने देते। वो पूछते हैं कि इस स्थिति में मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं और अगला सही कदम क्या है। इस अध्याय में भावनाओं की भूमिका पर भी गहराई से बात की गई है। जब हम थके हुए, निराश या गुस्से में होते हैं तो हमारा दिमाग स्पष्ट फैसले नहीं ले पाता। इसलिए लेखक कहते हैं कि मुश्किल समय में सबसे पहले अपनी भावनाओं को स्थिर करना जरूरी है, चाहे वो गहरी सांसें लेकर हो, थोड़ी देर रुककर हो या खुद से सही सवाल पूछकर, क्योंकि जब भावनाएं शांत होती हैं तभी फोकस वापस आता है। इस अध्याय में एक जरूरी सिद्धांत बताया गया है
कि आप हर परिस्थिति को बदल नहीं सकते, लेकिन हर परिस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया जरूर चुन सकते हैं, और यही चुनाव आपके फोकस को बचाता या तोड़ता है। जैक कैनफील्ड यहाँ ये भी बताते हैं कि मुश्किल हालात असल में आपके सिस्टम और आदतों की परीक्षा होते हैं। अगर आपने पहले से सही आदतें और सीमाएं बना रखी हैं तो आप दबाव में भी सही दिशा में चलते रहते हैं। लेकिन अगर सब कुछ इच्छा शक्ति पर टिका है तो दबाव में वो टूट जाती है। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि जब चीजें खराब चल रही हों तब अपने लक्ष्य को छोटा करना या उसे छोड़ देना समाधान नहीं है, बल्कि समाधान है उसे छोटे कदमों में बांटना, ताकि दिमाग को यह एहसास हो कि आगे बढ़ना अभी भी संभव है। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि कभी कभी सिर्फ अगला सही कदम उठाना ही काफी होता है। आपको पूरी सीढ़ी नहीं दिखनी चाहिए, बस अगला पायदान दिखना चाहिए। इस अध्याय का एक गहरा हिस्सा है आत्मसंवाद। मुश्किल समय में आप खुद से क्या बात करते हैं? क्या आप खुद को कमजोर बताते हैं या सीखने वाला? क्योंकि वही बातचीत आपके फोकस की दिशा तय करती है। इस अध्याय के अंत में लेखक ये साफ करते हैं कि मुश्किल हालात अस्थायी होते हैं, लेकिन उनसे सीखकर बनाया गया फोकस स्थायी बन सकता है। और अगले अध्याय में हम जानेंगे कि जब फोकस आपकी पहचान बन जाता है तब आपकी जिंदगी और फैसले कैसे बदलने लगते हैं, क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है। चैप्टर 8, फोकस को अपनी पहचान बनाना। इस अध्याय में जैक कैनफील्ड एक बहुत गहरी लेकिन जिंदगी बदल देने वाली बात कहते हैं कि जब तक फोकस आपके काम का हिस्सा है तब तक वो टूट सकता है, लेकिन जिस दिन फोकस आपकी पहचान बन जाता है उस दिन आपको उसे बनाए रखने के लिए लड़ना नहीं पड़ता। ज्यादातर लोग फोकस को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, जब जरूरत पड़ी तो लगाया और जब मन नहीं किया तो छोड़ दिया। लेकिन सफल लोग फोकस को अपने चरित्र का हिस्सा बना लेते हैं। वो खुद को ऐसे इंसान के रूप में देखने लगते हैं जो शुरू करता है उसे पूरा करता है, जो बहानों से नहीं बल्कि फैसलों से चलता है। इस अध्याय में बताया गया है कि आपकी पहचान आपके व्यवहार को नियंत्रित करती है। अगर आप खुद को ऐसा इंसान मानते हैं जो जल्दी भटक जाता है तो आपका दिमाग उसी के अनुसार काम करेगा। लेकिन जैसे ही आप खुद को फोकस्ड इंसान कहना और मानना शुरू करते हैं, वैसे वैसे आपके फैसले, आपकी आदतें और आपकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। जैक कैनफील्ड समझाते हैं कि पहचान एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन हर दिन के छोटे चुनाव उसे मजबूत करते हैं। जब आप डिस्ट्रैक्शन के बावजूद काम पूरा करते हैं, जब आप थकान के बावजूद आगे बढ़ते हैं, तब आप अपने दिमाग को सबूत देते हैं कि आप कौन हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि फोकस को पहचान बनाने के लिए आपको अपने मानकों को ऊंचा करना पड़ता है। आप किस स्तर का काम स्वीकार करते हैं, आप किस तरह के बहाने खुद को बोलने देते हैं, और आप खुद से क्या उम्मीद रखते हैं, क्योंकि आपके मानक ही आपकी पहचान का ढांचा बनाते हैं। लेखक कहते हैं कि सफल लोग खुद से वही उम्मीद रखते हैं जो वो दूसरों से रखते हैं, और यही आत्मसम्मान फोकस को स्थायी बनाता है। इस अध्याय में एक जरूरी बात यह भी सामने आती है कि पहचान को मजबूत करने के लिए अपने वातावरण और शब्दों को उसी दिशा में ढालना पड़ता है। जैसे आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, जो कंटेंट देखते हैं और जो बातें खुद से कहते हैं, ये सब मिलकर आपकी पहचान को रोज नया रूप देते हैं। जैक कैनफील्ड सलाह देते हैं कि अपने आप को ऐसे संदेश देते रहिए जो आपको याद दिलाए कि आप कौन बनना चाहते हैं। इस अध्याय का एक गहरा हिस्सा है जिम्मेदारी लेना। जब आप अपने नतीजों की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं तो फोकस अपने आप आता है, क्योंकि अब आप किसी और को दोष नहीं दे सकते, और जब दोष खत्म होता है तो दिशा साफ हो जाती है। इस अध्याय के अंत में लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि जिस दिन फोकस आपकी पहचान बन जाता है उस दिन सफलता कोई दबाव नहीं बल्कि स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। और अगले अध्याय में हम जानेंगे कि इस बनाए हुए फोकस को लंबे समय तक कैसे बनाए रखा जाए, ताकि आपकी सफलता अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी बने, क्योंकि असली जीत वही है जो समय के साथ और मजबूत होती जाए। चैप्टर 9, फोकस को लंबे समय तक बनाए रखने की कला। इस अध्याय में जैक कैनफील्ड उस सवाल का जवाब देते हैं जो हर फोकस्ड इंसान के सामने एक न एक दिन आता है कि जब सब कुछ सही चलने लगे तब भी फोकस कैसे बनाए रखें, क्योंकि ज्यादातर लोग या तो शुरुआत में ही हार मान लेते हैं या फिर थोड़ी सफलता मिलने के बाद ढीले पड़ जाते हैं। लेखक कहते हैं कि फोकस को बनाए रखना उतना ही जरूरी है जितना उसे बनाना, क्योंकि बिना निरंतर देखभाल के सबसे मजबूत आदतें भी कमजोर पड़ सकती हैं। इस अध्याय में सबसे पहले यह समझाया गया है कि समय के साथ लक्ष्य और प्राथमिकताएं बदल सकती हैं।
लेकिन फोकस का सिद्धांत वही रहता है। इसलिए आपको समय समय पर अपने लक्ष्यों की समीक्षा करनी होती है, ताकि आपका ध्यान उन चीजों पर न टिका रहे जो अब उतनी जरूरी नहीं रही। जैक कैनफील्ड बताते हैं कि सफल लोग हर हफ्ते या हर महीने खुद से ये सवाल जरूर पूछते हैं कि क्या मैं अभी भी सही चीज पर फोकस कर रहा हूं, और अगर जवाब नहीं होता है तो वो बिना पछतावे के दिशा बदल लेते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि लंबे समय तक फोकस बनाए रखने के लिए खुद को रिवॉर्ड देना जरूरी है, लेकिन सही तरीके से। जब आप अपने छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं और खुद को सराहते हैं तो आपका दिमाग उस व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरित होता है। लेकिन अगर आप बिना मेहनत के खुद को इनाम देने लगते हैं तो फोकस ढीला पड़ने लगता है। लेखक यहाँ संतुलन की बात करते हैं। इस अध्याय में एक जरूरी सिद्धांत ये भी है कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। जब आप सीखना छोड़ देते हैं तो आपका दिमाग जड़ हो जाता है, और जड़ दिमाग फोकस को खो देता है। इसलिए जैक कैनफील्ड सलाह देते हैं कि अपने क्षेत्र में लगातार सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और खुद को चुनौती देते रहिए, क्योंकि नई जानकारी फोकस को ताजा रखती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि कभी कभी ब्रेकडाउन ब्रेक थ्रू का रास्ता बनाते हैं। जब आप थक जाते हैं या बोर महसूस करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि फोकस खत्म हो गया है, बल्कि ये संकेत हो सकता है कि आपको अपने तरीके या रफ्तार में बदलाव करने की जरूरत है। इस अध्याय का एक अहम हिस्सा है संतुलन। अगर आप सिर्फ काम ही काम करेंगे तो कुछ समय बाद फोकस बोझ बन जाएगा। इसलिए लेखक कहते हैं कि अपने जीवन के दूसरे पहलुओं जैसे स्वास्थ्य, रिश्ते और मानसिक शांति का भी ध्यान रखें, क्योंकि संतुलित जीवन ही लंबे समय तक टिकने वाला फोकस देता है। इस अध्याय के अंत में जैक कैनफील्ड ये स्पष्ट करते हैं कि फोकस कोई एक बार हासिल की जाने वाली मंजिल नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, और जो लोग इस प्रक्रिया का सम्मान करते हैं वही लंबे समय तक आगे रहते हैं। और अगले अध्याय में हम इस पूरी किताब का सार और सबसे जरूरी सीख एक साथ जोड़ेंगे, ताकि आप इसे अपनी जिंदगी में तुरंत लागू कर सकें और यहीं से आपकी असली शुरुआत हो। चैप्टर 10, फोकस की पूरी ताकत को अपनाना। इस अध्याय में जैक कैनफील्ड पूरी किताब का सार और अंतिम संदेश देते हैं, ताकि आप अब तक सीखी गई सभी बातें सिर्फ समझने तक सीमित न रहें, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। लेखक कहते हैं कि फोकस केवल एक आदत, कौशल या तकनीक नहीं है, बल्कि यह आपकी सोच, आपके निर्णय और आपके जीवन की दिशा को बदलने वाली पूरी ताकत है। इस अंतिम अध्याय में सबसे पहले यह समझाया गया है कि फोकस का असली लाभ तब मिलता है जब आप इसे अपने हर फैसले में शामिल कर लेते हैं। जब आप जानबूझकर हर दिन अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को उन चीजों पर लगाते हैं जो आपके सबसे बड़े लक्ष्यों और सपनों से जुड़े हैं। जैक कैनफील्ड बताते हैं कि फोकस की ताकत आपको केवल सफलता नहीं देती, बल्कि आत्मविश्वास, स्पष्टता और जीवन में संतुलन भी देती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि अब तक सीखे गए सिद्धांत, स्पष्ट लक्ष्य बनाना, आदतें विकसित करना, डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना, सही लोग और माहौल चुनना, मुश्किल हालात में भी टिके रहना और अपनी पहचान बनाना, ये सब मिलकर आपको सिर्फ एक बेहतर इंसान नहीं, बल्कि एक फोकस्ड इंसान बना देते हैं। लेखक जोर देते हैं कि अब आपकी जिम्मेदारी यही है कि आप इसे रोजाना के जीवन में उतारें। कोई बहाना न बनाएं, कोई छोटा रास्ता न चुनें और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते रहें। इस अध्याय में एक बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि फोकस केवल परिणामों के लिए नहीं, बल्कि प्रक्रिया के लिए भी है। जब आप अपने काम में पूरी तरह डूबते हैं और सही दिशा में लगातार कदम बढ़ाते हैं, तो नतीजे अपने आप सामने आते हैं। जैक कैनफील्ड इस अध्याय में साफ कहते हैं कि अब समय है सिर्फ सोचने का नहीं, बल्कि करने का। अब समय है कि आप अपने ध्यान, ऊर्जा और समय को पूरी तरह नियंत्रित करें और अपनी जिंदगी को नए स्तर पर ले जाएं। इस अंतिम अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है कि फोकस केवल एक किताब पढ़ने या एक वीडियो देखने से नहीं आएगा। इसे रोजाना के फैसलों में, आदतों में और अपनी सोच में उतारना होगा। और जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। आप हर चुनौती का सामना शांत और स्पष्ट दिमाग के साथ करने लगेंगे, और यही फोकस की असली ताकत है। तो दोस्तों, आज हमने जैक कैनफील्ड की किताब द पावर ऑफ फोकस से जाना कि असली सफलता और बदलाव सिर्फ मेहनत करने से नहीं, बल्कि अपने ध्यान, अपनी ऊर्जा और अपनी आदतों को सही दिशा में लगाने से आता है।
हमने सीखा कि स्पष्ट लक्ष्य रखना, सही आदतें बनाना, डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना, सही लोगों और माहौल के साथ रहना, मुश्किल हालात में भी टिके रहना और फोकस को अपनी पहचान बनाना ही वो असली रास्ता है जो आपको औसत से असाधारण बना सकता है। अब ये आपके हाथ में है कि आप इन सिद्धांतों को सिर्फ सुनकर समझते रहेंगे या इन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारकर अपनी जिंदगी में बदलाव लाएंगे। याद रखिए कि फोकस एक दिन में नहीं आता, इसे रोजाना की मेहनत, छोटे फैसलों और सही आदतों से मजबूत बनाना पड़ता है। इसलिए आज से ही अपने लक्ष्य पर स्पष्ट ध्यान दें, अपने समय और ऊर्जा को सही जगह लगाएं और हर दिन खुद से ये सवाल करें कि क्या मैंने अपने फोकस को आज मजबूत किया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगे कि बुक नेक्सस की ये मेहनत आपके जीवन में कुछ बदलाव ला सकती है, तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली और भी दमदार ऑडियो बुक समरीज और मोटिवेशनल वीडियो समय पर मिलती रहें। और हाँ, अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर साझा करें कि आपको कौन सी सीख सबसे ज्यादा प्रभावित कर गई, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करती है। तो दोस्तों, अपने फोकस को मजबूत बनाएं, लगातार छोटे कदम उठाएं और अपनी जिंदगी को असाधारण बनाइए। धन्यवाद दोस्तों।